जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आज बात करेंगे अनमोल रतन छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी की जीवनी पर। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का नाम छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों में से एक थे। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का जीवन केवल संघर्ष और समर्पण का प्रतीक नहीं, बल्कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और छत्तीसगढ़ को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बनाया। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का जन्म 28 फरवरी 1889 को छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। अपने युवावस्था में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सुना और यह संकल्प लिया कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे। देश के और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश ने उन्हें अपने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत उन्नति नहीं था, बल्कि उनके भीतर एक राष्ट्रीय चेतना और समाज में बदलाव लाने की बहुत बड़ी उत्कंठा थी। इसलिए वे एक ध्येय सामने रख के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष एक ऐतिहासिक घटनाक्रम। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी के विचारों से वे प्रेरित हुए और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरे देश में नाराजगी थी और लोगों में गुस्सा बढ़ गया था। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने इस घटना के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और जन जागरूकता अभियान चलाए। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने इसके साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को छत्तीसगढ़ में मजबूत करने के लिए स्थानीय स्तर पर पूरी सक्रियता से काम किया। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने किसानों का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश राज्य के अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का विशेष योगदान रहा। इस आंदोलन को महात्मा गांधी का भी आशीर्वाद मिला। 1921 में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के लिए खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की। 1922 में श्यामलाल सोम के नेतृत्व में सिहावा में जंगल सत्याग्रह हुआ, जिसका बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने पूरा समर्थन किया। 1930 में रुद्री जंगल सत्याग्रह में बाबू साहब ने बेहद सक्रिय भूमिका निभाई और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 1933 में महात्मा गांधी ने बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व की भूरी भूरी प्रशंसा की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की बेहद सक्रिय भूमिका रही। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के लिए आजादी का संघर्ष केवल सड़कों और आंदोलनों तक सीमित नहीं था। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अनेक रणनीतिक पहलुओं पर काम किया। वे अपने साथी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ रणनीति बनाने और उपनिवेशी नीतियों के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में जाने जाते थे। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को अनेक बार गिरफ्तार किया गया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके आंदोलनों के लिए उन्हें कठोर सजाएं दी गई। जेल में रहते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी, न कभी संघर्ष को छोड़ा, न कभी माफी मांगी। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा जेल से लिखे गए पत्र और उनके विचार आज भी स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रूप में जाने जाते हैं। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के समर्पण और संघर्ष की गवाही जेल में लिखी गई उनकी कविताएं और उनके भाषण हैं।
जो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की जीवन यात्रा यह दिखाती है कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए बड़ा संघर्ष जरूरी होता है और संघर्ष को बिना किसी शर्त के पूरी जद्दोजहद के साथ करना चाहिए। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का निधन 18 जुलाई 1976 में हुआ, लेकिन बाबू साहब का संघर्ष और योगदान छत्तीसगढ़ और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा अमिट रहेगा। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की संघर्षशीलता, वीरता और कर्तव्य निष्ठा ने उन्हें एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की। आज भी उनके योगदान को छत्तीसगढ़ याद करता है। उनकी वीरता और देश प्रेम को सम्मानित करने के लिए छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर उनके नाम पर सड़कों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों का नाम रखा गया। एशिया के इकलौते साइफन सिस्टम बांध कहे जाने वाले माड़म सिल्ली बांध को अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से जाना जाएगा। ये आदेश 2020 में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जारी किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा गांधी विचार यात्रा के दौरान बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के गृहग्राम में आयोजित एक सभा में की थी। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।